गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका वीएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। हम लोक देवता एवं संत पढ़ रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान अध्ययन की जो अंतिम जो क्लास 6 का जो अंतिम पार्ट है, उसमें हमारे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है लोक देवता एवं संत। उसमें हमने ट्रिक ली थी पांच पीरों के बारे में गोपा मेहरा की। ठीक है, उसमें हमने गो से गोगा जी, पा से पापू जी, मैं से मेहा जी मांगलिया, ह से हड़बू जी, और आज जो अंतिम है वो है रा से रामदेव जी। ठीक है, अब अगर हम रामदेव जी के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रामदेव जी सबसे इम्पोर्टेंट लोक देवता हैं। इनके बारे में विशेष आप ध्यान रखना। अब जैसे रामदेव जी का जो जन्म है, रामदेव जी का जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उंडकाश्मेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। कहाँ पर हुआ? शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। किसका? रामदेव जी का। ठीक है, अब अगर हम रामदेव जी के पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम था अजमल जी। क्या नाम था? अजमल जी। अब देखिए, आपको अगर सही और व्यवस्थित राइटिंग में लिखी हुई पीडीएफ चाहिए इस टॉपिक से संबंधित, तो आप वीएस क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब अगर हम पिता हो गया, पिता के बाद अगर हम इनके गुरु के बारे में बात करें तो इनके जो गुरु थे वो थे बालीनाथ। इनके जो गुरु थे, रामदेव जी के जो गुरु थे, उनका नाम था बालीनाथ। इनके बहन थी, बहन का नाम था लाछा और सुगना। किनके? रामदेव जी की बहन जो थी उनका नाम था लाछा और सुगना। अब इन्होंने एक धर्म बहिन बना रखी थी, धर्म बहिन। ठीक है, और वो एक धर्म बहिन भी थी, और वो जो बहन थी वो मेघवाल जाति की इनकी शिष्या थी। मेघवाल जाति की शिष्या, उसी को इन्होंने धर्म बहन बना रखी थी। ठीक है, तो जो धर्म बहन थी उनका नाम था डालीबाई। क्या नाम था? डालीबाई। किसके? रामदेव जी तंवर की जो धर्म बहन थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डालीबाई किस लोक देवता से संबंधित है, या डालीबाई किस लोक देवता की धर्म बहन थी? तो रामदेव जी की थी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इनकी पत्नी के बारे में, इनकी पत्नी का जो नाम है वो नाम है नेतल दे, या फिर उन्हें निहाल दे भी कहते हैं, निहाल दे। अब ये जो नेतल दे, निहाल दे थी, ये अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। कौन? ये नेतल दे। ठीक है, और अब रामदेव जी के कुछ शिष्य थे। उन शिष्य में अगर हम देखें तो उन शिष्यों में एक तो हरजी भाटी, ठीक है, लखी बणजारा,
लखी, बंजारा। उसके बाद अगर हम देखें तो रत्ना राय का। इनकी जो शिष्या थी, शिष्या का नाम था आई माता। क्या नाम था? आई माता। रामदेव जी की जो शिष्या थी उनका नाम था आई माता। ठीक है। अब देखिए रामदेव जी के जो गीत है ना, उनको ब्यावले कहा जाता है। आपसे अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रामदेव जी के गीतों को क्या कहा जाता है। तो रामदेव जी के जो गीत हैं उन्हें ब्यावले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यावले। ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक है, रामदेव जी का जो प्रतीक है वो है पगलिया। पगलिया बने हुए होते हैं। तो रामदेव जी के जो प्रतीक हैं वो है पगलिया। ठीक है, ये प्रतीक हो गया। फिर इनकी जो ध्वजा होती है, 5 रंगों की पंचरंगी जो ध्वजा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नेजा कहते हैं। इस टाइप की जो 5 रंगों की जो ध्वजा बनी हुई होती है उसे नेजा कहते हैं। ठीक है, ये पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। अब देखिए रामदेव जी के नाम का लोग धागा बांधते हैं। तो रामदेव जी का जो धागा है, रामदेव जी के धागे को क्या कहा जाता है? तो उसे पातड़ी कहा जाता है। अब इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ये विशेष ध्यान रखना। एक तो सिर्फ जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, और या फिर इस टाइप के जो प्रतीक हैं, गीत हैं, ये धागा, जो धागा, ठीक है, धागा को पातड़ी, यानी कि रामदेव जी के नाम का जो धागा बांधा जाता है उसे पातड़ी कहते हैं। ठीक है। फिर इनके जो मेघवाल जाति के जो भक्त है ना, मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, जाति के भक्त, उन्हें रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया। अब इनके कुछ उपनाम हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। उपनाम के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु का अवतार। ठीक है। कृष्ण के अवतार भी कहा जाता है, कृष्ण का अवतार। फिर इन्हें रामसा पीर कहा जाता है, रामसा पीर। ठीक है। फिर पिरोरा पीर, पीरो का पीर भी कहा जाता है इन्हें। किन्हें? रामदेव जी को पीरो का पीर भी कहा जाता है। फिर इन्हें कुष्ठ रोग निवारक देवता, कुष्ठ रोग या फिर चर्म रोग निवारक देवता भी कहा जाता है। चर्म रोग निवारक देवता। इन्हें कहा जाता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एकमात्र लोक देवता जो कवि भी हैं, उनकी वजह से इन्हें कवि देवता भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे लोक देवता का नाम बताइए जो कवि भी हैं, तो कवि कौन है? रामदेव जी। इन्होंने रचनाएं भी की थी। इन्होंने जो रचना की थी उसका नाम था 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ जो इनकी रचना थी, कवि देवता, इसीलिए इन्हें कहा जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने रचना की थी, यानी कि जो कवि थे, और इन्होंने जो रचना की थी वो 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की थी। इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है। इन्हें ऋणिचेरा धनी भी कहा जाता है, ऋणिचेराधणी भी कहा जाता है। ठीक है। ये तो हो गए सारे के सारे आपके उपनाम।
अब हम अगर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम फैक्ट के बारे में बात करें तो रामदेव जी की अगर कोई कसम खाता है, रामदेव जी की कसम, तो रामदेव जी की कसम आण कहलाती है। क्या कहलाती है? आण कहलाती है। ठीक है। और रामदेव जी के जो मंदिर में रामदेव जी के मेले में जो श्रद्धालु आते हैं, कौन? जो भक्त यानी कि जो श्रद्धालु आते हैं रामदेव जी के मेले में, उन्हें जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातरू। ठीक है। और रात्रिकालीन जो भजन कीर्तन होता है रामदेव जी का, रात्रिकालीन भजन, उसे जम्मा या जागरण कहा जाता है। जम्मा या फिर जागरण कहा जाता है रामदेव जी से संबंधित। ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आजकल इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये पिता का नाम, ऐसे इस तरीके से प्रश्न अब ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, इसलिए विशेष इसके बारे में आप ध्यान रखना। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो अगर मैं बताऊं, तो रामदेव जी के जो भक्त हैं ना, वो कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे लोक देवता जिनको कपड़े के घोड़े चढ़ते हैं, तो उनका नाम है रामदेव जी। ठीक है। कौन चढ़ाता है? तो भक्त चढ़ाते हैं। और ये जो रामदेव जी के घोड़े जो प्रसिद्ध है, ये जैसलमेर पोखरण के प्रसिद्ध है। कपड़े के जो घोड़े हैं ये पोखरण जैसलमेर के प्रसिद्ध है, विशेष ध्यान रखना। ठीक है। फिर बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि थे, तथा इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा। 24 वाणियाँ ग्रंथ किसने लिखा? तो खुद रामदेव जी ने, यानी कि ये इसी के कारण ये कवि कहलाते रामदेव जी। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। क्या चलाया? कामड़िया पंथ चलाया। किसने चलाया? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। और कामड़िया पंथ की जो बहुएं हैं, कामड़िया पंथ की जो बहुएं हैं, बहू जो हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य करती है। आपसे पूछा जाएगा किस पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं, तो कामड़िया पंथ की महिला 13 ताली नृत्य करती है। ठीक है। अब रामदेव जी की जो फड़ है, फड़ का वाचन, रामदेव जी की फड़ का वाचन, रामदेव जी की जो फड़ है उसका वाचन कामड़िया पंथ के भोपे करते हैं। कामड़िया पंथ के भोपे करते हैं। और ये जो भोपे हैं वो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़ की वाचन करते हैं। ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना। अब रामदेव जी ने रूणीचा रामदेवरा नामक कस्बा बसाया, ये सभी जानते हैं। और रामदेवरा में राम सरोवर तालाब का निर्माण करा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि रामदेव जी ने पंचपीपली नामक स्थान पर मुस्लिम जो 5 पीर आए थे मक्का मदीना से आए 5 पीरों को, 5 चमत्कार दिखाया था इन्होंने। यानी कि रामदेव जी जो थे, रामदेव जी ने पंचपीपली नामक स्थान पर
मक्का मदीना से आए 5 पीरों को चमत्कार दिखाया था। इसीलिए इन्होंने, ये जो 5 पीर थे, मुस्लिम 5 पीर थे, इन्होंने रामदेव जी को रतन कटोरा और सोहन चूंटिया भेंट किया। सोहन चूंटिया भेंट किया, और यही सोहन चूंटिया और रतन कटोरा रामदेव जी ने वापस हड़बू को भेंट किया, क्योंकि उनको चमत्कार दिखाया था। यानी कि पंचपिपली नामक स्थान पर रामदेव जी ने जो मक्का मदीना से 5 पीर आए थे उनको चमत्कार दिखाया था, तो उन 5 पीरों ने अपने जो रतन कटोरा और सोहन चूंटिया थे ये रामदेव जी को भेंट किया था। इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। रामदेव जी ने अपने जीवन में कुल 24 चमत्कार दिखाए। उनमें से पहला जो चमत्कार है वो अपनी माँ को दिखाया, ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो पर्चा है, सबसे बड़ा चमत्कार, बड़ा पर्चा भी कह सकते हैं, और इनके जो चमत्कारों को पर्चा ही कहते थे, ठीक है। सबसे बड़ा पर्चा जो है ये 5 पीरों को दिखाया, 5 पीरों को, और सबसे अंतिम जो अंत में जो पर्चा बताया, अंतिम पर्चा जो बताया वो बताया हड़बू जी को, और हड़बू जी को ही इन्होंने रतन कटोरा और सोहन चूंटिया भेंट किया था। अंतिम पर्चा हड़बू जी को बताया, ठीक है। ये इनसे संबंधित सारे के सारे फैक्ट हैं। अब इन्होंने जो 24 चमत्कार दिखाया अपने जीवन में, उन्हें 24 पर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 24 पर्चा कहा जाता है। तो ये रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण सारी जानकारी थी, और इन्होंने बाबा रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर तालाब की पाल पर जीवित समाधि ली थी, और इनसे एक दिन पहले डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना। रामदेव जी का मुख्य मंदिर सभी जानते हैं। इस मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें वो यहाँ पर लिखवा देता हूँ। मुख्य मंदिर जो है रोनीचा रामदेवरा में, और ये कहाँ पर है? जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर में, ठीक है। अब अगर हम मंदिर, इस मेले के बारे में बात करें, यहाँ पर मेला भरता है। मुख्य मंदिर जो है यहाँ पर मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला भरता है, और उस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो भक्त हैं, इनको जो मानने वाले हैं, वो हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोग इन्हें मानने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी जाति के लोग आते हैं, इसकी वजह से इसे सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है, ठीक है। और इसे ही मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इनका जो मेला भरता है रोनीचा जैसलमेर में, उसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। अब मारवाड़ का कुंभ ये हो गया। अब ये रामदेवरा है। अब एक विशेष ध्यान रखना, खुंडियास अजमेर, इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं, ठीक है। छोटा रामदेवरा यानी मिनी रामदेवरा से संबंधित अगर प्रश्न आ जाए तो खुंडियास अजमेर को छोटा रामदेवरा कहते हैं। इसके बारे में विशेष ध्यान रखना आपको। तो ये आपके रामदेव जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब विशेष इस बात का ध्यान रखना, आपका जो टॉपिक है लोक देवता एवं संत, उसमें जो 5 पीर थे वो सारे के सारे आज इस टॉपिक के साथ समाप्त होते हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।